सबसे पहले चलते हैं टेक महिंद्रा की ओर। मार्च तिमाही में अगर देखें तो कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे। मुनाफा 10% बढ़कर 1500 करोड़ के करीब आया, आय 6% बढ़कर 12,000 करोड़ आई और डॉलर आय 5% बढ़ी है। लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में गिरावट आई है। नतीजों में क्या थे ट्रिगर्स, आगे क्या है आउटलुक, चलते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट बोर्डरूम हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमडी एंड सीईओ सीपी गुरनानी साहब एंड ग्लोबल हेड बिजनेस फाइनेंस रोहित आनंद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीपी मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, टॉप लाइन में हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी, इनफैक्ट इट्स बेटर देन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5.4% आई है। क्या खास ग्रोथ ड्राइवर्स रहे सर यहां पर, और आगे किस तरीके का आउटलुक है, क्या ये मेंटेन हो पाएगा? प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर देखो, जब ग्रोथ किया था तो थोड़ा बहुत तो हमें भी पता है कि हल्का सा सेटबैक आएगा, बट वो बहुत हल्का सेटबैक है और इट्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी इज कि हम लोग जो है एक तो अपनी टेक्नोलॉजिकल डेप्थ बढ़ाएंगे, नंबर 2 कस्टमर्स के साथ में हम बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेंगे, जिसमें हम कंटेंट क्रिएटिविटी और कॉमर्स में उनको हेल्प करेंगे। नंबर 3 इज कि हम लोगों ने टियर 2 सेंटर्स हर जगह, आप अगर अभी देखेंगे तो हम लोगों ने नागपुर को काफी बढ़ाया है, विजयवाड़ा को बढ़ाया, वाइजैक को बढ़ाने के बारे में बातचीत चल रही है, वारंगल के बारे में नाउ हाउ टू एक्सपैंड कन्वर्सेशंस चालू हैं। इस तरह से करीब 15 टियर 2 सिटीज और 6 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स, कोस्टा रिका, मैक्सिको एक्चुअली डबल हो गया है पिछले 1 साल में। तो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ दोनों को बैलेंस करते हुए इट्स बीन अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही है, बढ़िया क्वार्टर रहा है और नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं सर। लेकिन ऑर्डर बुक पर मैं नजर डालना चाहूंगी, किस तरीके की ऑर्डर बुक इस वक्त लग रही है सर, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और उसका इम्पैक्ट हम शायद देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पर भी दिखेगा, और कितना बड़ा कंसर्न होगा ऑर्डर बुक के लिए पर्टिकुलरली? पहला बात ये कि जियोपॉलिटिकल कभी कभी हम अपने आप को थोड़ा सा लकी भी समझते हैं, क्योंकि हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है वॉर जोन में, न यूक्रेन में न रशिया में, बट उसका इफेक्ट हर मुल्क पे पड़ेगा और उस कारण से थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर पे भी पड़ेगा। आई थिंक हमारा जो फोकस है मेटावर्स या 5G या डेटा AI, मेरे ख्याल से हमारे क्लाइंट्स को और हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको फिर भी उसकी जरूरत बनी रहेगी। बट अगर ये कहो कि भैया कहीं पड़ोस में सुनामी आएगी और हमारा घर में पानी नहीं आएगा, तो वो गलत है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बट हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आपकी कंपनी का ऑफकोर्स एक्सपोजर नहीं है, आपने कहा, ना ही रशिया में या यूक्रेन में, बट डेफिनेटली सेंटिमेंट में यहाँ पर फर्क आ सकता है। मिस्टर रोहित आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा मार्जिन ज्यादा गिरा है देन हमारे एस्टिमेट्स जो थे, क्या वजह रही खास, और अब मार्जिन को आप कैसे बेहतर करेंगे, उस पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर आप देखिए तो हमने सैलरी कॉस्ट और रिटेंशन कॉस्ट, जो हमारा सप्लाई साइड प्रेशर चल रहा है, वो हमने इंडिकेट किया था। उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जैसे सीपी ने बताया, टीयर 2 सिटीज में, ऑल्सो जूनियराइजेशन में हम काफी जूनियर्स लेके आए हैं, जिसको बिल करने में टाइम लगता है, बट लॉन्ग टर्म से वो राइट स्ट्रैटेजी है जिससे पिरामिड और कॉस्ट एड्रेस होता है। तो हमने वो इन्वेस्टमेंट सेकेंड हाफ में करी है, जिससे हमें थोड़ा मार्जिन प्रेशर आया है, बट जैसे हम आगे देखेंगे उससे हमारा मार्जिन ओवरऑल इंप्रूव होगा जैसे जैसे वो यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ेगा। दूसरा, प्राइसिंग इंक्रीज में एक लैग रहेगा, बिकॉज कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है, बट प्राइस जो कस्टमर से मिलता है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पिछले कुछ महीने में हमको देखने को मिला है। जैसे कि हम अगले कुछ क्वार्टर और महीने में आगे जाएंगे तो प्राइसिंग इम्पैक्ट भी हमें लगता है बेटर रहेगा,
जो हमारा कॉस्ट इम्पैक्ट को ऑफसेट करेगा। ओके श्योर। सो ये है मार्जिन पर आउटलुक। बट सर डील पाइपलाइन कैसी दिख रही है अगले 2 क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या रोबस्ट या हेल्दी है? When we look at macro environment, वो काफी जो आप भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ इम्पैक्ट होगा, बट हमारी पाइपलाइन हमें बढ़ती दिख रही है। जैसे कि हम सेम टाइम लास्ट ईयर में थे, हमारी पाइपलाइन उससे बेहतर ही नजर आती है अभी हमें। अगर आप डील विन देखिए, इस क्वार्टर हमने अगेन 1 बिलियन ऑफ डील विन्स अनाउंस किए हैं, क्वाइट वेल बैलेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एंटरप्राइज। और जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, पाइपलाइन कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग। So from that perspective and also हमारा advantage है communications में, जो 5G टेक्नोलॉजी में भी investments चल रही है, so that plays to our strength। and उसके अलावा हम significant investment insurance और BFSI में कर रहे हैं, जहाँ भी हमें pipeline better लग रही है। In fact, as we look at this quarter, वो again एक sector है जहाँ हम बड़ी deals देख रहे हैं। ओके श्योर। सो अच्छा डील पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग दिख रही है जैसे आप बता रहे हैं। सीपी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, किस तरह से ग्रोथ को हम देख रहे हैं वर्टिकल पे? अगर मैं जानना चाहूं, आप कौन से वर्टिकल पर ज्यादा बुलिश हैं? और ग्रोथ वाइज अगर हम ज्योग्राफी भी देखें तो कौन सी ज्योग्राफी आपको लगता है ज्यादा प्रॉमिसिंग होगी? व्हाट आर यू मोस्ट बुलिश ऑन इफ आई वर टू आस्क यू दैट सर? Rather look at the way my horizontals are behaving, कि अभी नेटवर्क्स हैं, जैसे 5G कंटिन्यू करेगा, मेटावर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी, और मेटावर्स टिपिकली रिटेल में ज्यादा चलेगा। 5G जो है एंटरप्राइज में जब जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा जाएगा। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि CME बिकॉज वो कनेक्टिविटी देगा, 5G प्रोवाइड करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज उसको बिजनेस में फायदा होता है, रिटेल एंड मेटावर्स क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो इन जनरल आई वुड से मल्टी डायमेंशनल, मल्टी वेक्टर प्ले इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। ओके, मल्टी डायमेंशनल मल्टी वेक्टर प्ले, मतलब ब्रॉड बेस्ड आप देख रहे हैं ग्रोथ यहाँ पर। क्विकली सर, अगर मैं टारगेट्स आपसे जानना चाहूँ ईयर के लिए FY23 में, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, आपको क्या लगता है कितना बेहतर प्रदर्शन होगा फ्रॉम द लास्ट ईयर? कितनी ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? ओवरऑल एज आई सेड, बेंचमार्क अल्टीमेटली जो है एक बना रखा है कि जो नैस्कॉम का जो एवरेज ग्रोथ है उससे बेटर होना चाहिए, और एबिटा में देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड एंड वी विल बी फोकसिंग नंबर 1 ऑन ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड नंबर 2 ऑन एबिटा इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर एबिटा इम्प्रूवमेंट पर कंपनी का फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए नंबर्स किस तरह से रहे और आगे क्या है आउटलुक कंपनी का।